क्या रामायण सच में हुई थी? इसके बारे में बहुत बार चर्चा हो चुकी है। कई ऐसे लोग हैं जो इसको सच मानते हैं और कई लोग ये भी मानते हैं कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की वीडियो आपको हिला कर रख देगी। आज हम आपको साइंटिस्ट रिसर्च के कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिसके बाद आप भी मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि रामायण एक धार्मिक किताब या मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि रामायण सच में हुई थी और श्री राम जी, रावण और हनुमान जी सब सच में मौजूद थे। और यही बातें जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि लास्ट में आपको एक ऐसा शॉकिंग फैक्ट भी बताऊंगी कि लोग आज राम जी की ही नहीं बल्कि रावण की भी पूजा करते हैं। जब रावण ने सीता जी का अपहरण किया था, तब रावण उन्हें अपनी लंका लेकर गए थे और वहीं एक अशोक वाटिका की जगह है जहां रावण ने सीता जी को 11 महीने और 14 दिन के लिए रखा था। और आज भी श्रीलंका की रिजॉर्ट सिटी नुवारा आयला में अशोक वाटिका मौजूद है। हैरानी की बात है कि त्रेता युग में हुई रामायण की अशोक वाटिका आपको आज के कलयुग में भी देखने को मिल जाएगी। आप श्रीलंका की टिकट लेकर अशोक वाटिका को देख सकते हो। और यही नहीं, एक फैक्ट श्रीलंका की मिट्टी में भी पाया जाता है। कहते हैं जब हनुमान जी सीता जी को लंका लेने पहुँचे थे, तब उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी थी। और कहा जाता है कि जहां रावण की लंका हुआ करती थी, आज भी वहां की मिट्टी काली पाई गई है और बाकी श्रीलंका की जगह की मिट्टी नॉर्मल पाई गई है। असल मिट्टी का रंग काला इसलिए हो जाता है कि जब हजारों साल से ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोज हो जाते हैं और सॉइल हाई टेम्परेचर कंडीशन पर रहती है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हनुमान जी ने सच में रावण की लंका को आग लगाई थी। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे, वो गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने दुंडुभी नामक राक्षस के शरीर को दूर हवा में फेंक दिया था और उड़ते उड़ते दुंडुभी राक्षस के कुछ खून की बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम में गिर गईं। ऋषि ने अपने तप से जान लिया कि ये किसकी हरकत है और ऋषि ने क्रोधित होकर बाली को ये श्राप दिया कि कभी भी ऋषि के पर्वत के क्षेत्र में आएगा, बाली की मौत हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने के बाद वो इसी गुफा में आया था जो ऋषि की जगह थी, क्योंकि सुग्रीव को पता था बाली यहाँ कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसको श्राप मिला है कि उसकी मौत इसी जगह होगी। और यहीं पर सुग्रीव की मुलाकात राम जी से भी हुई थी और राम जी ने बाली का वध करा था और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंपा था। और ये गुफा आज भी मौजूद है। जैसे रामायण में बताया कि हनुमान जी को अपने शरीर को बड़ा करना और हवा में उड़ाने का वरदान प्राप्त था, तो श्री राम जी के आदेश के अनुसार सीता जी को ढूंढने के लिए हनुमान जी ने एक विशाल रूप धारण किया था और लंका के समुद्र तट तक पहुंचने के लिए एक लंबी छलांग लगाई थी। कहते हैं हनुमान जी का रूप इतना बड़ा था कि छलांग लगाने पर जमीन पर गड्ढे पड़ जाते थे। और आज भी श्रीलंका के अशोक वन में आज भी हनुमान जी के पैरों के निशान देखने को मिल जाएंगे। ये निशान कहीं पर बड़े और कहीं पर छोटे मिले हैं। इससे पता चलता है कि हनुमान जी अपने शरीर को बड़ा और छोटा कर सकते थे। और सिर्फ श्रीलंका में ही नहीं, पूरे एशिया में हनुमान जी के फुटप्रिंट्स मिले हैं और जिसमें से एक फुटप्रिंट के निशान आंध्र प्रदेश में भी मिले हैं। जब भी मैं रामायण के बारे में सुनती थी तो ये समझ नहीं आता था कि पानी में राम नाम के पत्थर कैसे तैर रहे होते थे। वैसे तो हर पत्थर पानी में डूब जाता है, लेकिन राम जी के नाम के पत्थर नहीं डूबते थे। आंध्र प्रदेश से 100 किलोमीटर दूर रामेश्वरम नाम का एक शहर है, जहां रामायण के अनुसार राम जी और वानरों की फौज ने हर पत्थर पर राम लिखा था और वो पत्थर पानी में तैरने लगे थे और उन्हीं पत्थरों से राम सेतु ब्रिज बनाया गया था, जिस पर चलकर वो लंका पहुंचे थे। और आज भी वो तैरने वाले पत्थर आपको रामेश्वरम में देखने को मिल जाएंगे। और अभी तो मैंने आपको तैरने वाले पत्थरों के बारे में ही बताया है और हमें इन्हीं राम जी के पत्थरों से बने ब्रिज के सबूत भी मिले हैं। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है और इसका पक्का सबूत तभी मिल गया था जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई थी। पैसिफिक ओशन में कुछ ऐसा था जो साइंटिस्ट भी देखकर हैरान हो गए। पैसिफिक ओशन की तस्वीरों में साफ पता चल रहा है
कि पत्थरों की लाइन बनी हुई नजर आ रही थी, जो लंबाई में 30 सेंटीमीटर तक है। नासा के वैज्ञानिकों को पत्थरों से बना पुल नजर आया था। ये वो ही जगह है जिसका जिक्र रामायण में किया गया है और अमेरिका के रिसर्चर्स ने भी ये दावा किया है कि तमिलनाडु और लंका के बीच राम सेतु मैन मेड ब्रिज है, जो कई हजारों साल पहले इंसानों ने बनाया था। ये हजारों साल पुराना ब्रिज अब उस हालत में नहीं रहा। इस फैक्ट को हम रामायण का एविडेंस के रूप में भी देख सकते हैं। रामायण में लिखा है कि जब युद्ध में मेघनाद से लक्ष्मण बेहोश हो गए थे, उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी। बूटी को लाने की जिम्मेवारी हनुमान जी को दी गई थी। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरी पर्वत गए थे और जब हनुमान जी को संजीवनी बूटी के बारे में पता नहीं चला, तब हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत को ही उठा ले आए। मान्यता के अनुसार पहाड़ आज भी वहाँ मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर्वत पर आज भी वो निशान मौजूद है जहाँ से हनुमान जी ने उनको तोड़ा था। बूटी देने के बाद हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े करके श्रीलंका में फेंक दिए थे। जहाँ जहाँ इस जड़ी बूटी के टुकड़े गिरे, वहाँ के पेड़ पौधे और जड़ी बूटियाँ बाकी जगहों से अलग होती हैं और सच में श्रीलंका में कमल की जड़ी बूटी भी मिलती है। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटी मिलना इस बात का सबूत है कि लक्ष्मण को जड़ी बूटी देना एक सच बात है, क्योंकि ये जड़ी बूटी के पेड़ पौधे उसी स्थान पर मिले हैं जहाँ लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गई थी, बल्कि दूसरे हिस्से में इस प्रकार की कोई भी जड़ी बूटी नहीं मिलती। आइए चलते हैं कि राम जी की पूजा ही नहीं बल्कि रावण की पूजा भी की जाती है। रामायण में राम जी ने रावण को मार के ये साबित करा था कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है और ऐसे कई शहर हैं जहाँ रावण के मंदिर बनाए गए हैं और उनकी पूजा भी की जाती है। जहाँ पूरी दुनिया राम जी को मानती है, वहाँ ये लोग रावण की पूजा क्यों करते हैं? वो इसलिए कि रावण एक ऋषि पुत्र थे और एक ब्राह्मण भी, और उन्हें शास्त्रों और वेदों का बहुत ज्ञान था। इसीलिए कई जगह आज भी रावण की पूजा की जाती है और ये भी कहा जाता है कि दशहरे वाले दिन ये लोग रावण के पुतले को जलाने की बजाय रावण को श्रद्धांजलि दी जाती है। उत्तर प्रदेश में एक रावण का मंदिर बनाया गया है जो साल में एक बार ही खुलता है। उनका मानना है कि रावण का जन्म और मृत्यु दशहरे तिथि पर ही हुई थी और उस दिन लोग रावण की पूजा करते हैं और शाम को उनका पुतले का दहन करते हैं और बाद में ये मंदिर बंद हो जाता है और सीधा अगले साल दशहरे पर ही खुलता है। तो इससे ये बात साबित होती है कि रामायण सच में घटी थी। आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताना और जय श्री राम जरूर लिखना।